अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टडी इन एकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक मोशन इन टू डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट ईयर मैट कराची लेवल में पढ़ाई जाने वाली फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर है मोशन इन टू डायमेंशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आ रहा है देखते हैं। कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप अ पैकेट। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है जिसने एक पैकेट को ड्रॉप करा है फॉर इमरजेंसी राशन टू अ स्टैंडर्ड पार्टी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर उसने जो है ड्रॉप कर दिया है, फेंक दिया है। अच्छा जी, इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली 840 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर की हाइट पर हेलीकॉप्टर है और वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, आपको बता दी 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ग्राउंड के ऊपर। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसने एक पैकेट ड्रॉप करा है। हमें क्या फाइंड करना है, वेयर डज द पैकेट स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिवली इन द पॉइंट एट विच द ही रिलीज। जिस पॉइंट पर वो रिलीज करा गया, छोड़ा गया, उससे कितने आगे जाकर वो गिरेगा। सही है, कितने आगे जाकर किस जगह पर वो हिट करेगा, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो x फाइंड करना है। दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, vx और vy की वैल्यू, यानी कि वेलोसिटीज का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है ऑफ द पैकेट जस्ट बिफोर इट्स हिट द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को हिट करने जा रहा होगा तो उस वक्त उसका vx और vy कंपोनेंट क्या है। तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दो चीजें जो स्टार्ट में गिवन थी उसमें थी वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट vi x कह लें, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सही, चैप्टर है हमारा मोशन इन टू डायमेंशन। अच्छा, ये बुक का चैप्टर 4 है, तो मैं नंबर भी यहां मेंशन कर दूं, चैप्टर 4। अच्छा, ये दूसरी चीज हमें गिवन है वो है फाइनल वेलोसिटी। हमें पता है कि अगर वो यहां से यहां आकर हिट करता है वो राशन का पैकेट, तो यहां पर तो उसकी वेलोसिटी बता दी कि वी नॉट आई, जो हमारे पास वी आई एक्स है, वो 40 मीटर पर सेकंड है। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 होगी और उसे 0 ले लेंगे जो वी एफ है। अच्छा जी, इसमें इसकी बात यहां लिख देते हैं, वी आई वाई इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो रहा है। अच्छा जी, इसी तरीके से y की वैल्यू मैक्सिमम हाइट गिवन थी वो 100 थी, 100 मीटर, तो ये ले लेंगे 100 मीटर। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसमें माइनस नेगेटिव दे रहे हैं, माइनस 100 मीटर स्क्वायर मीटर। ए एक्स की वैल्यू है 0, ए वाई जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई का वर्टिकल जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जी के साथ भी नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। अच्छा जी, आगे जो हमें फाइंड करना है वो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इसका ये वाला डिस्टेंस जिसे हम x कह रहे हैं अगर, तो हमें फाइंड करना है x। दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है वो vfyx और vfy, फाइनल वेलोसिटी x कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करने। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले जो हमें चीज रिक्वायर्ड है वो है x, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा टाइम। टोटली टाइम में कुछ नहीं पता कि कितने टाइम में ये हमारे पास ये राशन का पैकेट है ये नीचे तक आता है। अच्छा जी, तो अब ये है कि हम ले रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, vi इज इक्वल टू v इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें जो वैल्यूज होंगी वो हम पुट कर देंगे। वी आई वाई का कंपोनेंट जो है वी आई वाई इज इक्वल है 0 के, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 जी के एक ही जगह माइनस जी आ जाएगा वाई के लिए, और टाइम हमें फाइंड करना है टी स्क्वायर। अच्छा जी, y की वैल्यू
जो बन रही है वो डिस्टेंस दिया हुआ था कितना, -100 लिख दें। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, -gt² 2। तो -100 इज इक्वल टू -gt² हो गया। 200 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा है, 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, जाकर gt² इज इक्वल टू 200 ये हो रहा है। t² की वैल्यू फाइंड करनी है, g की वैल्यू होती है 9.8, तो t² इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 9.8। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो तकरीबन अच्छा जी, जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है स्क्वायर का रूट लेने के बाद वो t की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.5 सेकेंड। आप कैलकुलेशन देख लें, चेक कर लें कि डिवाइड करके इसका रूट लेना है तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। तो और t की वैल्यू आ गई है 4.5 सेकेंड, यानी 4.5 सेकेंड में वो पूरा नीचे तक पहुंच जाएगा, जमीन ग्राउंड को जाकर हिट कर देगा। अब रिलेशन हमारे पास इसी का रिलेशन यूज करते हुए हम फर्स्ट इक्वेशन यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए निकाल लेंगे x का डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देख लेते हैं 4.5 सेकंड आ गया। मैं ये सोल्यूशन का पहला स्टेप रफ कर रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at²। तो v0 की जगह वैल्यू आ जाएगी v0 ix, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सपैंड कर रहे हैं इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vix की वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट मैंने v0 लिख दिया, vix से लिख दें। vix की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 40 इंटू टी, ठीक है। टाइम जो था हमारे पास आया था 4.5 सेकंड, तो यहाँ पुट कर देंगे 4.5 सेकंड ही लिख दें टी की जगह, प्लस 1/2 जी की वैल्यू -9.8 और जो होगी, बल्कि अभी वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए a की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी और t² इट्स मीन दैट 4.5 का स्क्वायर ले लिया जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लें, यहाँ पर हमारे पास आ रही है वैल्यू 180, ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई में तमाम 0 हो जाएंगे और इससे आ रहा है 180, तो 180 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। इस तरीके से लास्ट जो हमारे पास चीज़ है गई और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो फाइनल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के लिए हम x कंपोनेंट के लिए एक्सेलरेशन को 0 रखते हुए वैल्यूज पुट कर रहे हैं। इसके बाद vf इज इक्वल टू vi प्लस at होता है। एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए और vf का x कंपोनेंट अगर फाइंड करना है, vfx इज इक्वल टू vix हमारे पास था 40 प्लस 0 इंटू टी, तो 0 इंटू टी 0 हो गया। vfx इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, vfx तो हमारे पास ये आ गया। इस तरीके से v0y vfy इसी फार्मूले में viy 0 था तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 80 a की वैल्यू -g होती है वहां पर y एक्सिस में, तो -9.8 लिख देंगे। t की वैल्यू हमारे पास 4.5 आई थी, 9.8 4.5 का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ रहा है vfy इज इक्वल टू -44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया, जबकि ये फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर इसका 2। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 पे कहा जा रहा है अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड। एक जंपर ने ग्राउंड को लीव करा एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री के एंगल पर टू द हॉरिजॉन्टल एट द स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसने जंप करी। हाउ फार डज द जंप, वो कितनी दूर जाकर जंप करेगा, जाकर जो है वो जंप उसकी कंप्लीट होगी। व्हाट डज द मैक्सिमम हाइट रीच, और कितनी हाइट को वो रीच कर जाएगा। Assume that the motion of the long jumper is that of projectile। ये हमें assume करना है कि उस जंपर का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो एक जंपर ने यहां से लेकर यहां तक जंप करा
उसकी जंप का टोटल हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है वो एक तो मैक्सिमम हाइट और एक रेंज, ये दो चीज़ें फाइंड करनी। और इनिशियल वेलोसिटी जंपर की गिवन थी, वो थी 11 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी को अगर V0 कह रहे हैं तो 11 मीटर पर सेकेंड होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की डेटा है। उसी तरीके से जो थीटा है एंगल गिवन है, किस एंगल पर उसने जंप करी थी, यहाँ का जो थीटा है वो दिया हुआ है 20 डिग्री। रेंज फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, R और H रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूलाज यूज करेंगे। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल के केस में वी नो दैट द in case of projectile the range of a projectile is equal to v naught square sin 2 theta divided by g। ये फार्मूला होता है। तो आउटपुट करना है वैल्यूज। देखिए v naught की वैल्यू हमारे पास गिवन है 11 का स्क्वायर ले लेंगे, sin 2 theta इट्स मीन दैट sin 2 into 20 sin 40 आएगा। sin 40 लेने के बाद g से डिवाइड करना है 9.8 से। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है 11 स्क्वायर 1 to 1 होता है, 1 to 1 sin 40 डिवाइडेड बाय 9.8। तो इससे रेंज जो आ रही है वो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद sin 40 होता है 0.643, 1 to 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9.8 से डिवाइड होगा। तो r की वैल्यू आ रही है 7.939 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हाइट को फाइंड करना है। तो हाइट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी 2g। h इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू 11 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इट्स मीन साइन 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। इसे मल्टीप्लाई करके 1 to 1 इंटू साइन 20 का स्क्वायर लेंगे तो 1 to 1 और साइन 20 आ रहा है हमारे पास 0.342 का स्क्वायर ले लेंगे डिवाइड बाय 9.8 इंटू 2 19.6 है। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है h का, h इज इक्वल टू 0.722 मीटर। ये हमारे पास कैलकुलेशन आंसर आ रहा है। आप चेक कर लें कि कैलकुलेशन के किस तरह से कहाँ पर किस स्टेप में क्या कैलकुलेशन हो रही है। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद वीडियो में मजीद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम।